तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई हमारी मदद करो प्लीज़, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को इंदौर की सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, पर सभी लोग उसे इग्नोर करके जा रहे थे। आधी रात होने से गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही थी। ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी, जिसकी वजह से वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लगी। तभी एक कार आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर पीछे आकर खड़ी हो गई। कार की फ्लैशलाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपने हाथ को आंखों के सामने रख दिया। किसी अनहोनी के डर से एक आदमी कार से बाहर आकर बोला, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? लड़की ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी में उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी में उससे कहा, सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारे भाई को चोट लगी है, हॉस्पिटल यही पास में है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वो आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी छुअन का एहसास हो रहा था। उस लड़की ने उसे खोए हुए देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने कहा, वो वहाँ पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपने गोद में लेकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टार्ट किया। लड़की के भाई का नाम रोहन था, लेकिन वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वो कॉलेज स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से पिटा था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वहाँ से खून बह रहा था। वो लड़की उसके गाल पर अपनी थपकी देकर बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे। छोटे हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज़ अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि वो बेहोश था। उसने ड्राइविंग करते हुए आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाइए। वो आदमी जो कब से रियल मिरर व्यू से उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया और उसने कहा, हम बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में इंटर हुए। वो लड़की कार से बाहर निकली, तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने उन्हें देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चली गई। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कंधों पर डाला और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाई थी। बाद उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए। बिना जान पहचान उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने ज़रूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा होगा। शुक्रिया महादेव। उसने इतना कहा, तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे तक वो लड़की ओटी के बाहर डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। अंदर रोहन का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रख दिया। इस वक्त उसके कपड़े सूख चुके थे, पर वो ठंड से अभी भी काँप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यह मरीज के परिवार से कौन है? लड़की उसके पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन हैं। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम रिधिमा है। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। रिधिमा इंदौर शहर में रहने वाली एक मामूली सी लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी जिसका नाम AR हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर था, इसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने की वजह से परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। रिधिमा की झील सी काली नीली आंखें, माथे पर रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल और उसकी सुर्ख गुलाबी होठ जो इस वक्त ठंड की वजह से थरथरा रहे थे। रिधिमा के चेहरे पे परेशानी के भाव थे। वो इस हालत में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने कहा, तब तो तुम इसकी सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानती होगी।
देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज़ की वजह से बहुत गहरी चोट लगी है, इसीलिए खून ज़्यादा बह चुका है। ब्रेन में भी बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसकी ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना, अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाएंगे। हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी। रिधिमा ने इम्पेशेंटली कहा, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप जल्द से जल्द सर्जरी शुरू कीजिए, डॉक्टर ने कहा। तुम्हें उससे पहले फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता है ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव है। रिधिमा ने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा। सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी के लिए 2 लाख, कुल मिला के 6 लाख। डॉक्टर की बात सुनकर रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, 6 लाख? डॉक्टर को अब रिधिमा से चिढ़ होने लगी और उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा करोगी उतनी जल्दी हम सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम तुम्हारे भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे भाई को बचा पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रिधिमा धम से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए जा ही रहा था, तभी रिधिमा ने उसे रोकते हुए कहा, आप सर्जरी शुरू करवा दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। क्या रिधिमा अपने भाई को बचा लेगी? क्या वो फीस जमा कर पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए।